सभी फ्यूचर मेडिकोज और पेरेंट्स को प्रकाश बेनीवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के उन क्वेश्चंस का आंसर करना चाहेंगे कि क्यों हमने पिछले 4 या 5 महीने में सिर्फ 3 या 4 वीडियोज़ बनाई। जैसा कि 2022 मार्च और अप्रैल में हम लोगों ने आपको बताया था कि क्लॉज 4B जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो पिटीशन के लिए रिप्लाई किया गया था नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से, क्लॉज 4B को उसमें काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया था एक आम भाषा में कि स्टूडेंट को जिस भी कंट्री में मेडिकल की स्टडीज़ करनी है वहाँ से रजिस्टर्ड होना आवश्यक है, यानी कि उनके पास लाइसेंस होना आवश्यक है, तभी वो इंडियन स्टूडेंट इंडिया में आने के बाद नेक्स्ट 1 के लिए और नेक्स्ट 2 के लिए एलिजिबल होंगे। पिछले 7-8 महीने में हमने काफ़ी बार इस मुद्दे को बार बार अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की, एलोब्रेट करने की कोशिश की, लेकिन हम कुछ चुनिंदा लोगों में से एक थे जो आपको ये तथ्य बताने की कोशिश कर रहे थे। बाकी लोग सब सिर्फ अपनी झोली भरने में लगे हुए थे और आपको बाहर भेजने में लगे थे। यथा कथा जैसे भी जिसको जो समझ में आया उसने अपनी कंट्री रूल रेगुलेशंस आपको समझाए और मैक्सिमम लोगों ने आपको ये समझाया कि आप सिर्फ एलिजिबल होने चाहिए रजिस्ट्रेशन पाने के, आपके लिए लाइसेंस की नीड नहीं है। ये मार्च अप्रैल के बाद जब ऑनरेबल हाई कोर्ट में नेशनल मेडिकल कमीशन ने अपना एफिडेविट दाखिल किया था उसमें चीज़ क्लियर थी कि आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए। उससे पहले 3-4 महीने हमने जो भी इंटरप्रिटेशन किया उसमें हमें भी यही लगा था कि आप रजिस्टर्ड या लाइसेंस पाने के योग्य होने चाहिए, लेकिन जब ये क्लैरिटी हमारे सामने ही तो हमने आप लोगों को बताने की कोशिश की थी, जिसके बाद काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें चली और यूजुअली स्टूडेंट्स या पेरेंट्स या कंसल्टेंट्स यूजुअली यही आर्ग्यू करने के लिए कॉल करते थे कि नहीं आप स्टूडेंट्स को मिसगाइड कर रहे हो। हमें इंतज़ार था किसी सरकारी जनप्रतिनिधि के द्वारा या फिर कोई और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा। हाल फिलहाल में ही पिछले सप्ताह जो कैबिनेट हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया ने, इन्होंने लोकसभा में ये रिप्लाई किया है कि जो भी स्टूडेंट अब्रॉड जाएगा उसको 3 शर्तें पूरी करनी है। पहली शर्त तो स्टूडेंट नीट क्वालिफाई होना चाहिए, दूसरी शर्त जिस भी कंट्री में स्टूडेंट पढ़ने जा रहा है वहाँ का कोर्स की अवधि इंडिया के बराबर होनी चाहिए, यानी कि 4.5 साल से नीचे थ्योरेटिकल क्लासेस नहीं होनी चाहिए इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल, सब 1 साल की सेपरेट इंटर्नशिप होनी चाहिए। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एनएमसी का क्लॉज 4B बोलता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंशिएट 2021 रेगुलेशन में, कि जिस भी कंट्री में आप पढ़ने के लिए जाएंगे वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। ये उन्होंने बोला है। एनएमसी ने एक क्लियर गाइडलाइन डिक्लेयर की है। विदेश में हमारे स्टूडेंट जाके डॉक्टर ना बने ऐसा हम नहीं चाहते, वो जाए डॉक्टर बने, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ क्वालिटी एजुकेशन है। कई कंट्री ने क्या करके रखा है, यहाँ से स्टूडेंट को वहाँ ले जाते हैं, नर्स के रूप में उसको काम करवाते हैं और सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हम आपको डॉक्टर बना दिया, लेकिन वहाँ उसको प्रैक्टिस की परमिशन नहीं देते हैं। और इंडिया में आके जाओ और इंडिया में आप FMG की एग्जाम पास कर दो और इंडिया में ट्रीटमेंट करो, इंडिया में डॉक्टर के रूप में काम करो। इसलिए भारत सरकार ने निर्णय किया है कि विदेश में पढ़ने जाने वाले सभी स्टूडेंट को 3 बातों को एश्योर करना है और सभी आपके द्वारा भी, आपके पास भी कई स्टूडेंट आते रहते हैं। एक, यहाँ नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, वही विदेश में पढ़ने के लिए जा सकते हैं। दूसरा, इंडिया में 5.5 साल का कोर्स है, इंडिया इक्विवेलेंट कोर्स, दुनिया में जिस कंट्री में हो वहां ही जा सकता है। तीसरा, जिस कंट्री में जाए उसको रजिस्ट्रेशन वहां प्रैक्टिस करने का भी मिलना चाहिए। वहां उसको प्रैक्टिस करने का परमिशन मिलती नहीं है, रजिस्ट्रेशन मिलता नहीं है और उसको यहां इंडिया में छोड़ देते हैं, वो देश की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हमने 3 बातों को सुनिश्चित कर दिया है। इसलिए आपके अड़ोस पड़ोस में या तो एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ जनप्रतिनिधि है, हमारे पास वाली आते हैं कि हमें स्टूडेंट को विदेश पढ़ने के लिए भेजना है, तो क्या करना, ये 3 बाबत हम सब लोगों के संज्ञान में रहनी चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो विदेश में जाके पढ़े और यहाँ FMG की एग्जाम पास करके हम यहाँ उसको यहाँ डॉक्टर के लिए प्रमाणित कर देंगे। और अब हमारी कोशिश रहेगी कि डेली हम एटलीस्ट एक वीडियो के जरिए हम आपको फैक्ट्स और फिगर्स बताने की कोशिश करें, क्योंकि यही एक सबसे बड़ा एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट था जिसको लेकर काफ़ी टाइम से गहमागहमी थी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और कंसल्टेंट्स के बीच में। ऑल द बहुत से कंसल्टेंट्स बात को जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आप सभी को गुमराह करने की कोशिश की है। अब आप जिस भी कंट्री में पढ़ रहे हैं वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस क्या कहते हैं वो आप ज़रूर देखिएगा, और ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स पे एप्लीकेबल होगा जिनकी डिग्री 18/11/2021 के बाद शुरू हुई है, उसके पहले स्टूडेंट्स पे नहीं होगी। तो आप किसी भी स्टूडेंट्स को इस तरह की कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है। बाकी यदि आपके किसी भी तरह कोई डाउट्स हैं तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि हम हर कमेंट का रिप्लाई करें। धन्यवाद।